मनुष्य का मन कभी भी भरता नहीं। जितना हमारे पास है उतना ही हम और ज्यादा चाहते हैं। पहले मनुष्य पैदल चला करता था, उसके बाद साइकिल का आविष्कार किया, उसके बाद बाइक, उसके बाद कार, और उसमें भी बेहतरीन और बनाते बनाते जा रहा है। अभी उड़ान भर दिया, अभी वो अन्य ग्रहों में भी जाना चाहता है पिकनिक के लिए, अन्य कुछ कार्य के लिए केवल नहीं। क्या आप कभी भी ऐसा कोई मनुष्य का सामना किए हैं? या आप भी कभी भी आपके पास जो है उससे संतुष्ट रहे हैं? यदि आप पहले 100 रुपया कमा रहे थे, बचा रहे थे, तो जरूर आज 1000 रुपया बचा रहे होंगे। मनुष्य का मन ऐसा है, कभी भरता नहीं। वास्तव में क्यों? उसी के बारे में आज हम मनन करेंगे। हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी के लिए नवरोजी प्रार्थना कर रहे हैं। आज उसका 6वां दिन। हम इन दिनों में प्रभु यीशु के दर्शन के लिए हमें जो विशेष गुण होने की जरूरत है उन पर हम मनन कर रहे हैं। और आज का विषय है प्रभु यीशु के लिए या ईश्वर के लिए तीव्र इच्छा। ये साधारण इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर गॉड। जैसे आजकल हम सुनते हैं, हम जो चाहते हैं हम उसी को ही पाते हैं, और हमारी इच्छा जितनी ज्यादा है उतना ही हमारी इच्छा की प्राप्ति भी होती है। हम जब बच्चों से मिलते हैं, स्टूडेंट्स से भी, स्कूल के विद्यार्थियों से भी जब हम मिलते हैं, उनसे हम उनका लक्ष्य जब पूछते हैं, उन लोगों के पास बहुत सारे लक्ष्य, बड़े बड़े लक्ष्य रखे हैं, लेकिन वो तीव्र इच्छा नहीं है उसमें। वो केवल एक आशा है, ऐसे बन जाना अच्छा लगेगा, पुलिस बन जाना अच्छा लगेगा। नहीं, वो नहीं है तीव्र इच्छा। ये तीव्र इच्छा ऐसी एक इच्छा है जो हमें सब कुछ उसके लिए देने के लिए मजबूर कर देता है, फोर्स कर देता है, दबाव डालता है। वह है तीव्र इच्छा। हम इसका कुछ उदाहरण पवित्र बाइबल से देखकर हम इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम मनन करेंगे। प्रभु यीशु के जन्म के बाद में हम 2 प्रकार के लोगों को देखते हैं जो प्रभु यीशु से मिलने आते हैं। एक है, वास्तव में एक व्यक्ति नहीं थे, 3 व्यक्तियां, जिनको ज्योतिषी कहा जाता है, कोई कोई राजा कहते हैं, हम यहां ज्योतिषी ही कह लेते हैं उनको, जिनके बारे में संत मत्ती अपना सुसमाचार में अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 में हमें बताते हैं। ये 3 ज्योतिषी अपना देश छोड़कर एक तारा के चिन्ह को देखकर पता नहीं कितने दिन, कितना सप्ताह या कितने महीने उन लोग यात्रा किए होंगे, किसी को नहीं पता। वो ईश्वर का दर्शन करने के लिए, मुक्तिदाता के दर्शन के लिए उन लोग पहुंच गए यरूशलेम। उसके बाद वहां से बेथलेहम जरूर जाते हैं। वास्तव में कहा जाता है इतिहास में कि उस समय ऐसा एक संकेत दिया गया था, एक विशेष संकेत, एक विशेष तारे का। वो एक चिन्ह था, एक प्रतीक था, एक मुक्तिदाता जन्मा है। जो ज्योतिषी होते हैं उन लोगों को तारे के जो चिन्ह होते हैं या संकेत होते हैं उसको वे पहचान लेते हैं, जिसको सामान्य रूप से हम नहीं पहचान पाते। वैसे ही ऐसे 3 लोग पहुंचते हैं। अब सोचिए उनकी तीव्र इच्छा के बारे में। एक अनजान देश, अनजान लोग, अनजान भाषा, पता नहीं कैसे रहेंगे इन लोग। रास्ते में हमें कोई पकड़कर मारकर हमारे पास जो कुछ है उसको छीनकर उन लोग चले जाएंगे तो क्या होगा? कोई चिंता नहीं, क्योंकि एक तीव्र इच्छा थी उनके मन में। इसके पहले भी हम जक्केउस का उदाहरण भी देख चुके हैं। एक तीव्र इच्छा प्रभु को देखने के लिए, एक तीव्र इच्छा जो उस शहर के एक बहुत बड़े व्यक्ति को होने के बावजूद उन्हें दौड़ने मजबूर किया, उस पेड़ में चढ़ने और प्रभु यीशु के लिए बैठकर इंतजार करने तक उनमें वो इच्छा, ये सब करने के लिए मजबूर कर, वो है वो तीव्र इच्छा। ये केवल एक छोटी सी एक आशा नहीं है। उसी प्रकार हम चरवाहों को देखते हैं। संत लूकस अध्याय 2 पद संख्या 15 से 20 में इस घटना के बारे में वे वर्णन करते हैं, जहां वे कहते हैं रात को जब प्रभु यीशु का जन्म होता है, सबसे प्रथम संदेश चरवाहों को दिया जाता है और चरवाहे इंतजार नहीं करते हैं। पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेथलेहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। पद संख्या 16, वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। वे उस रात को ही निकल पड़ते हैं, वे इंतजार नहीं करते हैं, चलो हम लोग सुबह निकल जाएंगे। और उस समय आप
कल्पना करके देखिए 2000 साल पहले की बात, कोई बिजली नहीं, कोई गाड़ी की सुविधा नहीं, और यहां अता पता नहीं कि कहां है ये, कोई घर नहीं है, ये चरनी में है, उन्हें ढूंढते हुए आना पड़ेगा और वे पहुंच जाते। वो तीव्र इच्छा, और वे जाकर प्रभु यीशु का दर्शन करते हैं। उन्हें इसलिए वो दर्शन संभव हो पाया क्योंकि उनमें वो तीव्र इच्छा थी। इसी प्रकार जैसे हम कल मनन किए थे संत मरियम मगदलेना के बारे में, उन्हीं का ही उदाहरण हम यहां ले लें। जब प्रभु यीशु के 11 प्रेरित अन्य शिष्य जो पुरुष प्रभु यीशु के कब्र आए नहीं, मरियम मगदलेना पहुंच जाती बड़े सवेरे। उनके साथ भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन प्रभु के लिए उनके मन में जो तीव्र इच्छा, एक गहरा प्रेम जो उन्हें खींच कर ले आया कब्र के पास। मरियम आई और प्रभु का दर्शन पाई, लेकिन जरूर उससे वास्तव में विश्वास नहीं था कि प्रभु पुनर्जीवित हो जाएंगे, मैं पुनर्जीवित प्रभु से मिलूंगी, नहीं। लेकिन हम देखते हैं वो आई, इसलिए प्रभु को देख पाई। अब आती है हमारी पारी। क्या यह तीव्र इच्छा ऐसे ही गिने चुने लोगों को ईश्वर दिए हैं? उनके प्रति हमने देखा ज्योतिषियों का उदाहरण, चरवाहों का उदाहरण, संत मरियम मगदलेना का उदाहरण, और भी बहुत सारे लोगों का उदाहरण हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं। विशेष रूप से कलीसिया में जो संत कहलाते हैं वे सब ऐसे ही थे। तो क्या हम में वो तीव्र इच्छा नहीं है? यदि नहीं है तो हम कैसे पहचाने यदि वो छुपी है वो इच्छा? संत अगस्तीन हमें इसके लिए एक रहस्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, उनकी प्रार्थना है वास्तव में, हमारे दिल बेचैन है या हमारा हृदय बेचैन है जब तक वे आप में आराम नहीं पाए। किसमें? ईश्वर में। Our hearts are restless until they can find rest in you, until they rest in you। दोनों अनुवाद हम देख सकते हैं। ये संत अगस्तीन का कथन है। संत अगस्तीन के बारे में हम जानते हैं वो किस प्रकार दुनियाई मोह माया में डूबकर सच्चाई की खोज कर रहे थे। वास्तव में सच्चाई, अच्छाई, आनंद जीवन, इन सब की खोज कर रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। इनमें देखे ये सब जैसे सुलेमान कहते हैं, सब हवा पकड़ने के समान है। हमारा दिल चैन नहीं पाता, आराम नहीं पाता। क्यों? जैसे शुरुआत में मैंने कहा, ईश्वर हमारे हृदय में उनके लिए एक दृढ़ इच्छा, एक तीव्र इच्छा हमारे दिल में रखे हैं उनके लिए। लेकिन हमारे आदि पाप के कारण हम ईश्वर को खोजने के बदले उस इच्छा को खत्म करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए हम इस दुनियाई चीजों को हम भरने की कोशिश करते हैं। धन दौलत, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई अन्य कुछ चीजें हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए, उन सबको पाने के बाद मनुष्य संतुष्ट नहीं है, उसे और कुछ चाहिए, उसे और कुछ चाहिए। वो कहता है कि मैं इतना ही खोज रहा था, क्या इतना ही है? नहीं, मुझे ये नहीं, इससे और चाहिए। ये और चाहिए जो इच्छा है, वास्तव में वो ईश्वर के लिए, ईश्वर हमारे हृदय में रखे हैं वो इच्छा, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? उसको पूरा करने के लिए हम अन्य चीजों से, लोगों से, वस्तुओं से हम भरने की कोशिश करते हैं, और ईश्वर का वो स्थान हम और किसी को देने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम इन महान लोगों से सीखें। और हमारे मनन चिंतन के समापन में मैं 1-2 वचन और आपको देना चाहूंगा मनन चिंतन के लिए, जिसको आप रखकर इन दिनों में मनन करिएगा जरूर। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, आप पूरा ये पत्र पढ़िए, बहुत ही मजेदार एक पत्र है। विशेष रूप से प्रभु यीशु के लिए जो तीव्र इच्छा के बारे में हम मनन कर रहे हैं, इसके बारे में गहराई से जानने के लिए उनका ये पत्र बेहतरीन एक स्रोत है। अब जरूर उसका उपयोग करिएगा। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 7 से 11 हम थोड़ा सा ले लें। इस पर 1-2 वचन मैं पढ़कर सुनाकर उस पर हम थोड़ा सा हमारे प्रेरणा के लिए हम लेंगे। किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं, और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं।
और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। अब देखिए उनके इन वचनों को, बहुत ही गहरे वचन है। मैं मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं। मैं इन सब चीजों को छोड़ देता हूं अभी, जिन चीजों को वे पहले लाभ मानते थे, जिन चीजों के लिए वे अपना जीवन अर्पित कर रहे थे, जिन चीजों के पीछे वे अपना जीवन वे लगाए रखे, उन सबको वे कहते हैं मैं अभी इन सबको हानि मानता हूं। हानि मतलब जो भी चीजें हमें ईश्वर से दूर करें, मेरे और ईश्वर के बीच में जो खड़ा हो जाता है, दीवार खड़ा होता है, वो हानि है। क्योंकि प्रभु यीशु को अपनाना ही, उनको प्राप्त करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारा जीवन का वास्तव में अर्थ वहीं से मिलता है। तो आइए, जब हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हम हमारे अंदर ईश्वर जो तीव्र इच्छा रखे हैं अपने लिए, उसको हम पहचाने और उसको और भी गहरा करें। और संत पौलुस के समान हम इस दुनिया की चीजों को, वस्तुओं को, रिश्तों को जो वास्तव में बाधा बनती हैं, बहुत बार हम संत पौलुस के समान, अन्य लोगों के समान हम पीछे छोड़कर जो ईश्वर हमारे अंदर उनके लिए जो इच्छा रखे हैं, उसको हम वास्तव में पहचान कर उनके लिए जीने की कृपा मांगते हुए आइए हम आज की इस नवरोजी प्रार्थना में हम भाग लें। नवरोजी प्रार्थना का 6वां दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यहाँ एकत्र हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्य को योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। परम दयालु पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थना और अभिलाषा तेरे पास पहुंचे। तेरी आशीष और कृपा हम पर बरसते तथा तेरी कृपा से हम ख्रिस्त वाहक बने। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। स्तोत्र 143। शुद्ध हृदय से प्रभु की खोज करो, क्योंकि वह निकट है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी विनय पर ध्यान दे। अपनी सत्य प्रतिज्ञता और न्याय प्रियता के अनुरूप मुझे उत्तर देने की कृपा कर। अपने सेवक को अपने न्यायालय में न बुला, क्योंकि तेरे सामने कोई प्राणी निर्दोष नहीं है। शत्रु ने मुझ पर अत्याचार किया, उसने मुझे पछाड़ कर रौंद डाला। उसने मुझे उन लोगों की तरह अंधकार में रख दिया जो बहुत समय पहले मर चुके हैं। इसलिए मेरा साहस टूट रहा है, मेरा हृदय तेरे अंतरतम में संत्रस्त है। मैं बीते दिन याद करता हूँ, मैं तेरे सब कार्यों पर चिंतन और तेरी दृष्टि का मनन करता हूँ। मैं तेरे आगे हाथ पसारता हूँ, सूखी भूमि की तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। प्रभु मुझे शीघ्र उत्तर दे। मेरा साहस टूट गया है, अपना मुख मुझसे न छिपा, नहीं तो मैं अधोलोक में उतरने वालों के सदृश हो जाऊंगा। मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु शत्रुओं से मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरी शरण आया हूँ। प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है। तेरा मंगलमय आत्मा मुझे समतल मार्ग पर ले चले। प्रभु अपने नाम के अनुरूप तू मुझे नवजीवन प्रदान करेगा। अपनी न्याय प्रियता के अनुरूप तू संकट से मेरा उद्धार करेगा। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप तू मेरे शत्रुओं को मिटाएगा।
तू मेरे सभी विरोधियों का विनाश करेगा, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा कि आदि में, अब और अनंत काल तक। आमीन। शुद्ध हृदय से प्रभु की खोज करो, क्योंकि वह निकट है। धर्म ग्रंथ का पाठ। ईसाइयास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 9 से 11, 26 से 31 तक। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले, अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यहूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपहार भी उसके साथ है। वह गडेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। याकूब, तुम यह क्यों कहते हो? इज़राइल, तुम यह क्यों बोलते हो? प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता, मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह कभी क्लांत अथवा परिश्रांत नहीं होता। कोई भी उसकी प्रजा की था नहीं ले सकता। वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया गान। हम अपनी पवित्र माता के साथ जीवंत ईश्वर का गुणगान करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशाली को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सामूहिक निवेदन। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने दैनिक जीवन को विश्व विधाता ईश्वर के चरणों में रखें और उनसे आग्रह करें कि वे हमारे जीवन के सभी पहलुओं को अनुप्राणित करें। इसी आशा के साथ हम प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, हमें अपना जीवन और ज्योति प्रदान कर। हे प्रभु, हमें अपना जीवन और ज्योति प्रदान कर कि दुनिया भर के समस्त क्रिस्तीय परिवार यीशु में अपने परिवार का मुखिया पाएं। हे प्रभु, हमें अपना जीवन और ज्योति प्रदान कर
कि कलीसिया अनादि शब्द के आनंद और शांति का स्रोत बनी रहे। हे प्रभु, हमें अपना जीवन और ज्योति प्रदान कर, कि मरणासन यीशु में एक दयालु मुक्तिदाता पाएं और युग युगों तक उनके साथ अनंत जीवन का सुख भोगें। हे प्रभु, हमें अपना जीवन और ज्योति प्रदान कर, कि धर्म, जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव खत्म हो जाएं और सारे देश एवं सारे लोग संसार के मुक्तिदाता द्वारा लाए गए मुक्ति के फल का सुख अनुभव करें। हे प्रभु, हमें अपना जीवन और ज्योति प्रदान कर। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपनी सभी निजी निवेदनों को पिता के चरणों में रखें। विशेष रूप से जो तीव्र इच्छा ईश्वर हम में उन्हीं के लिए ही रखे हैं, उसको हम पहचान सकें और उनको प्राप्त करने के लिए, अपनाने के लिए हम बने रहने की कृपा विशेष रूप से मांगे। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारें और कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा को हमारे हृदयों में राज्य करने के लिए आमंत्रित करें। हे प्रभु, हमारे नेता और राजा, शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ और हम पर राज्य कर। हे प्रभु, गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ, असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु, उद्धारक, तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों को राहत दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु, ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु, पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। समापन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने मानव को बनाया, जब वह तुझसे दूर चला गया तब तूने उसे अपने इकलौते पुत्र के द्वारा वापस बुलाने से नहीं हिचकिचाया। कृपा कर कि तेरी सृष्टि बालक यीशु को सारी प्रसन्नता और विनम्रता के साथ ग्रहण कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जोग रहे हैं। ख्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। आमीन। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमा में पुनरागमन पर
आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हम हमारे जीवन में जक्केउस के समान प्रभु यीशु को उचित स्थान बनाने और प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देने की कोशिश और प्रयत्न करने का एक दृढ़ संकल्प लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। ईश्वर आप सबों को विशेष अनुग्रह और आशीष प्रदान करें।